जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। और हमारा आज का नया टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो ये वीडियो होने वाला है ये इस पूरे चैप्टर के अंदर और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थर्ड चैप्टर के अंदर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, अगर इस चैप्टर का अगर मैं आपको इस टॉपिक का नाम बताऊं तो आप इस टॉपिक का नाम खुद ही सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोचिए। एक बात बताइए, ये क्या है? क्यू, चार्ज। ये क्या है? पोटेंशियल। आप सबको पता है अगर चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल होता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो क्या चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती? वो भी होती है। इसका मतलब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही चार्ज ने फील्ड भी दी और उसने पोटेंशियल भी क्रिएट किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन पक्का है, कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों का ओरिजिनेशन सेम है, दोनों ही चार्ज से ओरिजिनेट हुए हैं। तो कहीं तो ऐसा कुछ है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और वही हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या बोला मैंने? वही हम आज पढ़ने वाले हैं। मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन बिटवीन फील्ड। अरे कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, अरे ये टेंशन मत लो, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक बात है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जानने की कोशिश करते हैं दोनों की रिलेशन क्या है। देखिए फिर से वही अपना प्यारा सा डायग्राम, ये मान लेते हैं हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये कोई पॉइंट है बी और इसके आगे यहाँ कोई पॉइंट है ए। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से है आर डिस्टेंस, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी आर डिस्टेंस। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मौजूद है, इसका नाम है क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को अपन ने उठाया ए से बी में लेके आए। इस क्यू नॉट को अपन ने उठाया और हम ए से बी में लेके आए। अब जाहिर सी बात है ये प्लस चार्ज है, कहीं ना कहीं इसको रेपेल करेगा। इसका मतलब इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे इसकी रेपल्सिव फोर्स होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, छोटे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगने वाली है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कितना वर्क डन करेंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आपको डायरेक्शन सिखा रहा हूँ। जो मैं यहाँ अभी लिखता हूँ ऐसे वीडियो आप देखते हो, कोई कॉपी मतलब कॉपी तब लेके बैठे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा, आप कॉपी लेके बैठे और नोट करें। इस टाइम पे सिर्फ आप अपने रफ कॉपी लेके बैठे। पूरे इनके जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है जो मैं समझा रहा हूँ, उसके नोट्स में आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वर्क डन इसमें लैंग्वेज लेने में टाइम वेस्टिंग करता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। मैं यहाँ पर लिखूँ वर्क डन दिस, तो वही वीडियो जो 16 मिनट की बननी है वो अब ऑटोमेटिकली 35 मिनट की बन जाएगी। तो नॉलेज उतनी दी जाएगी, कंटेंट उतना ही दिया जाएगा, बट डिस्क्रिप्टिव वे के चक्कर में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉस है, मुझे भी और तुम्हें भी। बाद में मैं यहाँ खड़ा रहूँगा देर तक, है ना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। वर्क इसी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो लग रही है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लॉजिक लगाओ, आप जा रहे हो इस साइड, आप जा रहे हो इस साइड और फोर्स लग रही है इस साइड, तो पॉजिटिव को रिपल करेगा ना, तो दोनों क्या है? अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? माइनस। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट करता है दैट द वर्क इज डन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट्स ऑल। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? अब हम सबको पता है कि भाई ठीक है, तो हमने कर लिया। और अब देखिए वर्क निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें तो एक बात और सिखाइए भाई साहब, वर्क निकालने का तरीका है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बी बी। हमें तो ये भी सिखाया है चार्ज इनटू डेल्टा वी, यानी कि वर्क का पोटेंशियल इक्वल होता है बी बी माइनस बी ए। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों ही कहीं ना कहीं वर्क बन गए। इसका मतलब माइनस एफ ई, याद देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस एफ ई इंटू डी आर इक्वेटिंग वाला, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों वर्क बन गए। क्यू नॉट बी बी माइनस बी ए। अब क्या करेंगे आप सभी को बताएं। अब जहां तक आने के बाद आप थोड़ा सा ऊंचाई, आप सोचेंगे कि यार हमें जो रिलेशन निकालना था वो तो पोटेंशियल का निकालना था। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। फिर हमें फील्ड चाहिए, फील्ड कहाँ छुपी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर फील्ड होती है। याद कीजिए, अगर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगती है? Q इंटू ई। आप लोगों को याद होगा QE फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस F की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे? QE। तो आपका जो फॉर्मूला बन के निकलेगा असली वाला, अब लाइक हम क्या लिखना है यहाँ से, वो आपका निकलेगा माइनस Q नॉट टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की वैल्यू QE होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज दिया तो फोर्स कितनी लगेगी? QE। ये फोर्स QE और ये फोर्स F दोनों क्या होंगी? बराबर। मैंने वही कर दिया, QE इंटू dr। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, वेक्टर है, पहले लगा देगा था, भूल गया। क्या मैं इस VB माइनस VA को डेल V लिख सकता हूँ? और डेल V से ही बढ़िया रहेगा क्योंकि ये dr है तो मैं इसको dV लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? dV। बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज, ठीक है। dV डेल V में बस थोड़ा सा ज़्यादा और कम का फर्क होता है। तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूस चल रहा है, डेल मीन्स समथिंग विच इज डिस्क्रीट। डेल को जोड़ने के लिए आप समेशन लगाते हैं और डी को जोड़ने के लिए आप इंटीग्रेशन लगाते हैं। इंटीग्रेशन इस फॉर्म में प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये डी आर है, इसलिए इसको डीवी लिखा है। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और ध्यान से देखिए डीवी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई डॉट डी आर। एक तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी आपको बुक में ये रिलेशन इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको ये ऐसे मिल जाए। कैसे? मैं समझा देता हूँ। ये ई को यहीं रहने देगा, ई को यहीं रहने देगा, डी आर और माइनस को नीचे भेज देगा, तो बन जाएगा माइनस डीवी बाय। देखिए आपको आपको एक बात प्रूव हो गई होगी कि मैंने आपको सिखाया था पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से देखिए पोटेंशियल कैसे निकला? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और हमको पता है द प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर। यानी कभी भी अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। वही मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर बताया, जो मैंने समझाया, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा होगा। पोटेंशियल क्यों है स्केलर? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। एक दूसरा ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट मैं कराऊंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। याद रहेगा, बोलना क्या है, क्वेश्चन कराऊंगा समझाऊंगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। आप लोगों ने मैथ में सुना होगा, मैथ में कभी हम dy by dx पढ़ते हैं। dy by dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। dy by dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। जैसे एक बंदा बोलेगा कि पोटेंशियल, एक भाई मेरा पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज हुआ, मतलब ये मेरा ग्राफ है किस किस का? v का और x का। तो मेरा पोटेंशियल एक बंदा बोला ऐसे डिक्रीज हुआ। दूसरा बंदा बोल रहा है यार मेरा जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना वो ना ऐसे डिक्रीज हो रहा है। एक कह रहा है मेरा ऐसा डिक्रीज हो रहा है। पहली बात तो डिक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। और ये मैंने कच्चा आपको पहले भी सिखाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है। सिखाया है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है। फाइनल क्या हो गया? कम। इनिशियल क्या हो गया? ज़्यादा। फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। वही यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। पहला तो ये। दूसरा, आपसे यहाँ से अगर कोई डेफिनेशन पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप यहाँ से डेफिनेशन देखते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल। डीवी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो, बिल्कुल सही देखिए, मान लो एक बंदा इस पॉइंट पे था, एक बंदा इस पॉइंट पे था, इनका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर। यहाँ पर पोटेंशियल था 10 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल था 6 वोल्ट। तो आपसे बोलेंगे बताओ कितनी फील्ड निकालो। आप बड़े इजीली निकालोगे। आप बोलोगे भाई साहब माइनस साइन में छोड़ दो। आप बोलोगे सर इसका पोटेंशियल निकालना, मतलब फील्ड निकालनी है। चेंज इन पोटेंशियल, ये कितना पोटेंशियल है? 6। ये कितना है? 10। चेंज कितना हुआ? 6 माइनस 10, तो क्या इस पे आ जाएगा? अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो कितनी फील्ड आ गई? 4/5 माइनस, खाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फील्ड कितनी आ गई? 4/5 मीटर पर कूलम। तो कभी भी आपको कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं या पूरी लाइन दी हुई है, आप कुछ मत कीजिए, पोटेंशियल के 2 पॉइंट निकालिए, V2 और V1, ठीक है। हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको सुना दिया, ठीक है। क्या करना है आपको? पोटेंशियल का चेंज निकालना है। V2 माइनस V1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर देना है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको समझ आ रहा होगा। इसकी नोट में आपको अभी वीडियो के साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत कम हमारे ऐसे मोड में, इसमें क्या होगा कि थ्योरी ज़्यादा कवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल कवर नहीं हो पा रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, जो नोट जितने भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, उन सबको फटाफट गोली की स्पीड से क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अरे क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन की। बहुत ही जल्दी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, और हाँ यार ये वीडियो देखते हो, मैं किसी माइक का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत उसमें बहुत
सिंक करने में बहुत टाइम लगता है मेरे को, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए भी सही पड़े, तुम्हारे लिए भी सही पड़े। मैं सीधा मोबाइल रखता हूँ, सामने खड़ा होता हूँ, बोलना शुरू, ठीक है। कोई माइक वाइक नहीं है, इसलिए ईयरफोन यूज़ किया करो। जितना ईयरफोन यूज़ करोगे उतना क्या है, कंसंट्रेशन बना रहेगा। साइड्स तो इको इको है, ये नहीं आता, वरना तो बहुत इको आता है, ठीक है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पर पोटेंशियल निकालो। आप बताओ dv का फॉर्मूला क्या था, माइनस e इंटू डी आर। अगर ये डी आर है तो ये dv है, अगर ये r हो जाएगा तो ये v हो जाएगा, सही बात। क्या कब रहेगा, क्या कब रहेगा, माइनस। तो इसका मतलब dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr से आप इसको v इज इक्वल टू माइनस e डॉट r भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, बस dr का r बन गया, dv का v बन गया। इसका मतलब यूजिंग द एक्सप्रेशन माइनस ऑफ ये, समझ रहे हो, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो और फिर माइनस लगा दो। डॉट प्रोडक्ट निकालने में आप सारे ही महारथी हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर r प्रोडक्ट कितना होगा 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। i का सिर्फ i से होगा, j का जैसे k का k से, बाकी सब किसी और से होगा तो कितना का 90 बन जाता है, और वाला की चीज क्या होती है 0 से। i अगर जैसे होगा 0, i अगर k से होगा 0, k अगर i से होगा 0, k अगर j से होगा तो 0 से। i से, j से, k से, तो 2 3 कितना बन गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और i into 1 बन जाता है, प्लस 3 2 जा 6, और j डॉट j 1, 4 माइनस 1 माइनस 4, और k डॉट k 1, 6 6 12, और में साथ 8, और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस 8 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 8 वोल्ट। बिल्कुल ही गद्दी क्वेश्चन बच्चों वाला, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा ऐसा क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा। चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन ये है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर मैं नोट्स में दे दूंगा। वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है किसी चार्ज ज्योमेट्री से, वो है 2x प्लस 3y माइनस z। ये आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और वो आपसे बोल रहा है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, फालतू ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैंने आपको सिखाया था v इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना आपको, तो आप बताइए E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाय dr। अब इस r के अंदर आपका x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी, और z एक्सिस भी। देखिए इसमें x y z तीनों एक्सिस आ गए। इसका मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। जब अब तो क्या एक बात बताइए, अगर मैं ढंग से एक्सपेंड करूं, इस माइनस फैक्टर है, इस माइनस को बाहर रहने दूं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक बार तो पोटेंशियल आएगा x के साथ, एक बार पोटेंशियल आएगा y के साथ, और एक बार पोटेंशियल आएगा z के साथ। जैसे वेलोसिटी पढ़ते थे ना, डिफरेंशियल वेलोसिटी विद x एक्सिस विद y एक्सिस विद z एक्सिस, एक्सेलरेशन निकालते हैं दोनों एक्सिस में, x और y में। तो x में करते हैं, y में करते हैं, इसमें तीन हो गया। तो इसमें पोटेंशियल है x के साथ, y के साथ, z के साथ। अब क्या कीजिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब x के साथ करेंगे तो बन जाएगा i कैप, y के साथ करेंगे तो बन जाएगा j कैप, इसके साथ क्या बन जाएगा k कैप। आराम से एक एक वैल्यू निकालिए और उसको यहाँ फोड़ दीजिए। कैसे, सबसे पहले आप कीजिए dv बाई dx, ठीक है। क्या करूंगा मैं, d बाई dx, इस v की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, कितनी है 2x प्लस 3y माइनस z। इसको बोलते हैं एक्चुअल में तो सिंबल है d होना चाहिए, इसका सिंबल ऐसे डर होना चाहिए। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब इसका डिफरेंशिएशन x का इसके टर्म में होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन x के लिए y क्या है, कांस्टेंट, x के लिए z क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। यानी कि याद रखना, x का डिफरेंशिएशन सिर्फ x के साथ, y के साथ नहीं, z के साथ नहीं। तो जब इसको हम करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2। सेम तरीके से आप क्या निकालेंगे, dv बाई dy, तो d बाई dy 2x प्लस 3y माइनस z, x का 0 हो जाएगा, z का भी 0 हो जाएगा, 3y का कितना आएगा 3। नोटिस कर रहे हो कितना इजी है। फिर लास्ट निकालते हैं, लास्ट क्या है हमारा, dv बाई dz, dv बाई dz, तो d बाई dz ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा -1। अब देखिए आपके पास यार देखिए कितना इजी हो गया, dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 2, dv बाई dy की वैल्यू कितनी आ गई, dv बाई dz की वैल्यू कितनी आ गई -1। सारी वैल्यू हर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बन गया, बाहर से माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन जाएगा 2i कैप, y वाली की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन जाएगा प्लस 3j कैप, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो ये बन जाएगा -1k कैप। बाहर से माइनस साइन लगा हुआ है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि पोटेंशियल 3 डायमेंशन में था इसलिए जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक 3 डायमेंशन वेक्टर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझ आ रहा होगा, ठीक समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत छोटा सा है, ठीक है, तो हमें मतलब ऐसे एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन समझ लीजिए। हमेशा याद रखना कि जब जितना ज्यादा नेगेटिव स्लोप होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव स्लोप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी। ये स्लोप को इंडिकेट करता है, बाहर माइनस लग गया, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। तो अगर मैं कह दूं ये v की एक्सिस है और ये r की एक्सिस है, ग्राफ एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, इसका नाम पहले का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, तो बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने वाला है। माइनस साइन छोड़ दो, माइनस तो इंडिकेट दिखाई नेगेटिव स्लोप को रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा 2 का, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव में ज्यादा है, देखिए बहुत तेज दिख रहा है। अगर जितना ऐसा तो करेगा कम मिलेगा, अगर जितना स्लोप ज्यादा होगा, एक तो तुम बहुत ज्यादा होगा तो हद ही होगी, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये बढ़ रहा है, जितना स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि आपसे ग्राफ बहुत एक बिल्कुल बच्चों वाला से क्वेश्चन करवाए, मैं समझा तो मैंने वो थोड़े समझाया कैसे करते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, ये आपकी v एक्सिस पे पोटेंशियल लग दिया और इधर आपने ये लग दिया, इधर आपने पॉइंट लिया, इधर पॉइंट लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स देंगे मान लीजिए 10,2 ले लिए, नहीं 2,10 ले लिए, इसके पॉइंट आपने 6,4 ले लिए, ठीक है। ये देखिए x एक्सिस पे क्या है r, तो ये पॉइंट आपका r1 v1, ये पॉइंट आपका r2 v2। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थोड़ी पहले सिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, माइनस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हम जब इसको मैग्नीट्यूड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा dv, dv मतलब डेल v बाय डेल r, ऐसे तो कर सकते हैं। डेल v मतलब v2 माइनस v1, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस तो प्लस माइनस प्लस बन जाएगा मॉड के बाद वैसे भी, ठीक है, मॉड के बाद प्लस बन जाएगा वैसे, माइनस की वैल्यू नहीं है, v2 माइनस v1, तो v2 कितना है 4, मैंने समझा पाया देखना है, वैसे मॉड का प्लस बन जाएगा, हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मॉड में हमें सिर्फ प्लस वैल्यू निकालना है। अभी आपको मैंने डेफिनेशन दिखाई थी, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज कितना हो गया 4 पे आ गए, कहां से 10 पे, तो 4 माइनस 10, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 पे आ गए, कहां से 2 से, तो 6 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर, जल्दी बोलेंगे माइनस 6 अपॉन 4, ये तो आ रहा है माइनस 6 अपॉन 4, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आंसर कितना आ गया 6 अपॉन 4, काटेंगे तो कितना आ गया 3 अपॉन 2 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम मान लो कोई और बच्चा है, उसने अपने पॉइंट एक इसके साथ उसने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 3/2 से ज्यादा आएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे, क्योंकि उसका स्लोप इस स्लोप के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है, ये ज्यादा खतरनाक स्लोप है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने आज ये रिलेशन पढ़ाया इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप लोगों को समझ आएगा पूरी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा इस तरीके से पढ़ना, बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और जो अगला टॉपिक होने वाला है वो आपको होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है। अब बोलते नहीं यार क्या पका रहा है, हर टॉपिक को बोलता है इंपॉर्टेंट है, भाई है इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से उठ क्या सकता है। सारे टॉपिक जब पढ़ाते हैं, अब आप हर एक चीज को समझते हैं तो आपको हर एक चीज अच्छी लगती है और हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है। अगर ना समझो तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर अगर आप समझोगे तो आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट होते हुए चलता है, आप बीच में से किसी को स्किप नहीं कर सकते। चार्ज आया तो फिर फोर्स आया, फिर पोटेंशियल आया, फिर फील्ड आया, फिर फ्लक्स आया, फिर एनर्जी भी आई, पोटेंशियल एनर्जी, फिर कैपेसिटेंस आएगा, सब कुछ कनेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।